देश में इस वक्त वंदे मातरम को लेकर फिर से नई बहस छिड़ गई है। दरअसल बीते 24 नवंबर को राज्यसभा सचिवालय ने सदन के सदस्यों को ये याद दिलाया था कि वंदे मातरम और जय हिंद जैसे नारे सदन के अंदर या बाहर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये संसदीय शिष्टाचार का उल्लंघन माना जाता है। इस बात ने धीरे धीरे तूल पकड़ना शुरू कर दिया और शुक्रवार को शिवसेना उद्धव गुट के मुखिया उद्धव ठाकरे ने बयान दे दिया कि मेरी पार्टी के सांसद संसद में जोर जोर से वंदे मातरम के नारे लगाएंगे। अगर हिम्मत है तो उन्हें सदन से बाहर फेंक कर दिखाओ। पार्लियामेंट की अधिसूचना आई है कि अब संसद भवन में वंदे मातरम नहीं कह सकते। ये कौन सी बात है? किसका दिमाग है इसके पीछे? और एक समय तो ऐसा था कि ये बीजेपी वाले तो चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कि इस देश में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। तो मेरे सांसद तो वहां जाकर वंदे मातरम कहेंगे। अगर बीजेपी में हिम्मत है तो मेरे सांसदों को बाहर निकल कर दिखाएंगे। और अगर नहीं तो ये चीज जिसने की है वो कौन है, उसको निकल बाहर भेजो ना। उसको उन्हीं की प्यारी भाषा कुछ होती ना कि उनको भेजो पाकिस्तान ना। अभी उद्धव ठाकरे के इस बयान के आते ही बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी इस पर आनी शुरू हो गईं। देखिए, जो भी राष्ट्रीय भावना से उत्प्रेरित होगा, जिसको देश से लगा हुआ है, जिससे देश प्रेम है, उसको राष्ट्र के लिए सम्मान देने के लिए, राष्ट्र का भाव प्रदर्शन करने के लिए राष्ट्रगीत हो या राष्ट्रगान हो, इसको गाने में मुझे लगता है कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है। ये विषय ऐसा है जो राष्ट्र धर्म से जुड़ा है, राष्ट्रीयता से जुड़ा है, अपनेपन से जुड़ा है, राष्ट्रीय गौरव से जुड़ा है और राष्ट्र के स्वाभिमान और सम्मान से जुड़ा है। वंदे मातरम तो बोलना ही चाहिए, भारत माता की जय बोलना ही चाहिए। हाँ, कहाँ बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, इसकी नियमावली हो सकती है, लेकिन इस देश में वंदे मातरम बोलने पर कहीं भी प्रतिबंध हमें बर्दाश्त नहीं। हालांकि बीजेपी नेताओं को वंदे मातरम से आपत्ति नहीं है, लेकिन विपक्ष संसदीय शिष्टाचार की बात को बीजेपी से जोड़कर हमलावर हो गया है। देखिए, ये वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो हमारे देश की स्वाधीनता के खिलाफ रही है, जो हमेशा इससे पहले की जो इनके जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन रही उस समय की हिंदू महासभा, जो हमेशा अंग्रेज़ों की गुलामी करी है, जिन लोगों ने, वही आरएसएस के विचार के लोग हैं। तो मुझे लगता है जय हिंद जैसे नारे से इनको आपत्ति तो होगी ही, और वो इस प्रकार के आदेश से स्पष्ट दिख रहा है। इनको आपत्ति सिर्फ जय हिंद से नहीं है, इनको आपत्ति हमारे देश की स्वाधीनता से है, हमारे देश की एकता से है, और मुझे लगता है इस बात को हमारे देश की जनता भी भली भांति जानती है। व्यक्ति की अभिव्यक्ति है, वो वंदे मातरम बोले, चाहे जय हिंद बोले, चाहे वाहेगुरु बोले, सत श्री अकाल बोले, नारे तकबीर बोले कि हर हर महादेव, तो हर आदमी की अपनी स्वतंत्रता है। लेकिन सरकार किसी चीज़ों को थोपे और सरकारी चीज़ों में जो हमारे संविधान में यदि कोई भी चीज़ है तो निश्चित रूप से वो कोई दिक्कत नहीं है। बहरहाल, राज्यसभा सचिवालय की बात को लेकर विपक्ष बीजेपी और केंद्र सरकार को घेर रहा है, जबकि बीजेपी इन नारों से आपत्ति नहीं होने की बात कह रही है। दरअसल 1 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है और ऐसे में वंदे मातरम पर बहस नई है, जो कि बढ़ती ही जा रही है।